पहली चीज तो आपने एक बात बताऊँ आपको। हम बहुत बार तो वहाँ कि भक्ति में कोई दम नहीं, भक्ति में कोई सार नहीं, लोग समझते नहीं। लेकिन जो भक्ति भी नहीं करते और ज्ञान भी नहीं सुनते, वह किसी एक आनंद नहीं है। अगर यूँ सोचो कि भाई ये भक्ति करें हैं या तो गलत बता के, इसका मतलब जो भक्ति नहीं करते वह समझदार हैं, वह समझदार नहीं है। एक आप कैटेगरी देखो, ये नीचे आपका कमरा, इसके ऊपर एक और कमरा, इसके ऊपर एक और कमरा, तीनों। सबसे ऊपर का जो कमरा है इसमें आप मान लो ज्ञान, इसके सेकंड नंबर पर जो है वो है भक्ति, और उससे नीचे है वो जो भक्ति भी नहीं करते। जो कुछ नहीं करता उसने ज्ञान सुनन खातर सीधा नहीं सुन सकता। वो आप नीचले कमरे पढ़ते हैं, तीसरे कमरे पर सीधे नहीं जा सकते, दूसरे पर जाना पड़ेगा। जीना अगर चढ़ोगे तो पहले आपका चुबारा होगा, उसके बाद ऊपर का नंबर आएगा। तो जो कुछ नहीं करते वो किते नहीं है, कुछ नहीं कर रहे, क्योंकि वो करें के हैं। फिर बात इस पे आवे है कि वो कुछ भी नहीं करते तो फिर करें के हैं। पहला चित्र जो आपने समझाया कि आप दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन हो, ये गुड़िया है या कि यो शरीर है इसका या आत्मा है, दो चीज मिक्स हैं, तो इसमें आप देखा इन दोनों चीज़ों में तैयारी नहरी होगी। ये दोनों चीज़, या आत्मा यो शरीर, उसका नाम क्या है? असलियो मर गया, उसमें का वहाँ आता। दो चीज हैं इकट्ठी हो जा तो जन्म हो जाए। आपके शरीर के अंदर भी, आपके पेट के अंदर भी बच्चा जब बिल्कुल छोटा हो है तो वो सिर्फ शरीर हो है, कुछ नहीं होता इसमें। हाड़ है, मांस है, खून है, बस उसका मिक्स तो है, पिंड जिसमें का। तो वो जो छोटा सा है उसमें कुछ भी नहीं है। कुछ टाइम के बाद, 3 महीने बाद, 3.5 महीने बाद, 4 महीने बाद उसमें एक आत्मा प्रवेश करे। जब वह आत्मा प्रवेश करे है उस टाइम उसमें जीवन शुरू हो जाए, वो है जीवन, जन्म जिसने कहो उस टाइम के बाद। और जब वह दोनों चीज जो मिली थी वह दोनों चीज अलग अलग हो गई तो उसका नाम मृत्यु। मेरे ख्याल से बंद है वो दोनों चीज अलग अलग हो जा तो उसका नाम हम मृत्यु कहते हैं। और वह दोनों चीज अलग अलग होंगी, पक्की बात है। चाहे 10 साल लग जाओ, 20 लग जाओ, किसी के 80 साल पूरे हो जाओ, किसी के 100 भी पूरे हो जाओ, पर अल्टीमेट अलग अलग तो होना ही पड़ेगा। तो इसका मतलब दोनों चीज़ों ने अलग अलग होना है। तो इसका मतलब आप जिस घर में हो ने उस घर से आपका कनेक्शन इतना है, इतना वह दोनों चीज इकट्ठी है। मैं इतने इस शरीर में हूँ, इतने मेरा मम्मी पापा तय, बहन भाई तय, पति पत्नी तय, बच्चा तय, उस खेत तय, उस घर तय, उस किचन तय, उस भैंस तय, उस खेत तय, उन तक कनेक्शन मेरा इतने है, इतने में इस शरीर में हूँ। और जिस दिन मैंने यो शरीर छोड़ दिया उस दिन यो सारा कनेक्शन भी खत्म हो गया, क्योंकि फिर ना वे आपके खेत, ना आपकी प्रॉपर्टी, ना आपका पति, ना आपके बच्चे, कितना ही प्यार करते हो चाहे आप, सब कहेंगे कसूती कोड़े पर ही बैठे हो, लेकिन आपका सब क्यों छूट जाएगा। बाट कौन देखे आपकी कोई, फिर आपकी न्यू बाट कौन देखी, जो संदूक मत काट के आप 2 सूट दोगे ननंद ने, फिर चाहे सारी संदूक खाली कर दो, आपका कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी परमिशन की कोई बात कौन देखे। फिर आपने जो एक एक चीज बाढ़ कट्ठे करके न जो डोली कट्ठी कर रखी है ना रसोई में, फिर उन सारा न उठा के नरचे बेसिक तक काम वाली थी दे दो, कोई फर्क कौन पड़ता। वह सारे उन चीज, सारी चीजें आपका कितना है मोह उन चीजों, कितना ही लगाव। तो जब वो सारी चीज छूटनी है तो इसका मतलब बचेगा कि शरीर छूटा और सारी चीज छूट गई, इसका मतलब संसार कदते ही साथ है अपने, इतने यो शरीर है। और इसकी कोई गारंटी नहीं,
दिक्कत की सब तो बड़ी बात ये है, यू आज छूट जाओ मन माने। आज आप 5 सूट लिए आए रोहतक जाके ने, बड़े बढ़िया बढ़िया अपनी पसंद के, पर सामान पाए ना आज शरीर छूट गया तो चाड़ा नहीं पट जाएगा। उन सूटा ने खरीदने में आपने 5 घंटे ला दिए रोहतक जाके ने, झज्जर जाके ने खरीदने में बाजार में। वह आपके 5 घंटे भांग के बाड़ा गए क्योंकि समय को नहीं भरने की तो बात है। मेरे क्या भी बनी थी है छोटे छोटे बड़ा गुल्लक रखा करें, पीछे नहीं करे रखा कर उसमें 10 पीछे 20 पीछे 54 नहीं मिला कर दिया हमने उस टाइम बालक थे जब, वो उसमें गेरी रखा करते इकट्ठे करी जाते। एक बार संडे था, बड्डी वानर थी, वो कपड़े धोने खातर गई थी, हम छोटी थी दोनों, मैं और मेरी मौसी की बेटी। हम दोनों थोड़ी भीतर में जाके नहाने लगे तो डूबंडा हो गए थे, हाथ को नहीं आया। एकदम तो हाथ थोड़ा ऊपर न गया तो कोई लड़का था, वो कॉलेज में जा रहा था, यार होते ना अपने किसी काम का, उसने हाथ ही क्या दी गए भी बालक डूबे, उसने काट मारी जोड़ में आराम ने काट लिया और ले जाके ना बड्डी पे करते ही सौंप दिए, भैया डूब गई थी आज, क्या के कपड़े धोना है था। तो हम दोनों आपस में बतलाने लगे, दोनों बाण भी थे, सहेली भी थी, छोटे छोटे तो थे। माँ मेरी सब तो बड़ी चिंता देखो क्या थी उस टाइम, अब मेरी गुल्लक के सारे रुपये जावे नहीं क्योंकि और कि मैं था ना वह गुल्लक थी उसमें वह इकट्ठे कर रखे थे। तो आपने अपनी सारी उम्र जड़े ला रखी है, आपकी तो सारी उम्र की कमाई छूट जाएगी एक सेकंड में, फिर आप गुल्लक के पड़ेगी। मैंने सोचो मन्ना तो एक छोटी गुल्लक रखी थी, उसकी वजह से इतनी चिंता थी, मरती आनी थी अकाई मेरी गुल्लक का क्या होगा। पर आप सारे शरीर के ऊपर छोड़ोगे मर्दी आनी, आपने तो क्या ठीक है रखा कितनी चीज पे ठीक कर रखी है, सारा घर सब के में जोड़ रखा है, लेकिन यू सारा संसार है उस टाइम तक है जब तक शरीर है। फिर हमने जाना हम तो ना वह एक चीज जो इस मतलब हम आत्मा फिर सोचने की बात है कि आड़े रहने खातर देखो इस दुनिया में जब तक आप हाँ वह सारी चीज चाहिए, दूध लेने खातर डोली भी चाहिए, रोटी बोने खातर चिमटा भी चाहिए, एक एक चीज चाहिए, आड़ा तो जरूरत पड़े है रोज कटी कराना। लेकिन जिस दिन छोड़ के जावांगे यार अपन जाना पड़ेगा, उस दिन अपन के चाहिएगा, आगे खातर के चाहिएगा, उसकी कोई जरूरत नहीं। जब दो चीज हैं, शरीर है इस खातर हमने पूरी दुनिया रची, सब कहने की जरूरत पड़ी वो इकट्ठा भी करें, यो छोड़ के जाना है तो उड़ खातर के चीज काम आवेगी, वह सोचने की जिम्मेवारी और किसकी, मेरी नहीं, उसने और कौन सोचेगा। जब मरूंगी तो जाना तो बनना पड़ेगा, और कोई थोड़ी नहीं सोचेगा मेरे खातर। तो आप सारे न्यूए सीढ़े चूल्हे के ऊपर बैठे हो, सोच दे नहीं, ज्ञान हम सुनते नहीं, भक्ति हम करते नहीं, तो फिर तुम 24 घंटे करो के सिर्फ यू एक पोचा ला लिया और एक बार खेत में हंड है क्या, फिर अपनी अलमारी उथल उथल देखी गई, मेरा पे कितने सूट हैं, 1 घंटा मसल नहाई गई और फिर शीशा आगे खड़े रहे, 20-30 फोटो खींच लिए और फिर फोन में पड़े रहे। मतलब इस चीज का हमारा जीवन आप सोच के देखो, हम इस दुनिया में कि इस काम खातिर आए होंगे। आज समोसे खा लिए, तड़के कचौरी, रात में फिर पेट पकड़ के बैठे रहे, कदे दस्त लाग गए कदे उल्टी, इस काम खातिर है हमारा जीवन। मतलब आप सोच के देखो, 3 लोक हैं, तीसरे लोक में भगवान का जरूरत है आपा सारे, परमात्मा के घर में जो कि हमारा असली घर था। हम सारे उड़े बैठे थे और हमारा जी करा हम नीचे जावा, हम आगे और फिर वापिस परमात्मा लेने खातर आओगा तो उड़े उसे दुनिया में फिर जावांगे, पर क्या करके जावांगे। हम सिर्फ सूख पहन तो को नहीं आए यार, सिर्फ बालक पैदा करने भी को नहीं आए होंगे, सिर्फ इस घर का सारा सामान इकट्ठा करने भी को नहीं आए होंगे, तो फिर क्या खातर आए थे हम, सोचना नहीं चाहिए। अब 24 घंटे न्यू रो और 8 मई से हम बिगड़ जाएंगे, आज इसके किम्मे हो गया, तड़के मेरे किम्मे हो गया, परसों और किसी बात पर लड़ाई माच गई, हफ्ता 10 दिन उस समय कड़ा में चले गए और फिर ले थोड़े बहुत रो लिए, थोड़े बहुत लड़ लिए,
पड़े रहे खाट में और फिर छक लिए पड़े पड़े तो उठ के फिर काम लागे, मतलब के जीवन है। इस चीज खातिर अपने घरा में, समाज में, इस दुनिया में बीच बीच में जो ये त्योहार आवे, ये इसी वजह से आवे हैं कि हम रुक के न कदे इस बार हम सोचा तक भाई युग ये चल रहे हैं, हम क्या करने लग रहे। देवी हैं आपका आगे नवरात्र चल रहे हैं, देवियां की पूजा करो हुआ तो भाई इसी ईसा उनने क्या करा था, आप जिसी ये लुगाई तो है, हाथ पांव कान नाक मुंह ईसाई है, लेकिन उन सारियां की आप पूजा करो, आराधना करो, उन खातर भूखे मरो, उन्हें याद करो और उनकी पूजन भी करो उनका। अगली बात है उन्हें माँ भी करो, जबकि माँ तो थारी वाह है जिसने हम पैदा करे, वाह क्यों कर माँ है, सोचना तो चाहिए। मेरी माँ तो यह है घरा हमारा पियर में, या क्यों कर है मेरी माँ। और जबकि संतोषी भी माँ, वैष्णव भी माँ, दुर्गा भी माँ, शीतला भी माँ, कशमुंडा भी माँ, सारी की सारी माँ, अरे इतनी माँ क्यों करोसते हैं। उनसे ये न्यू नहीं कहा यार ना मेरी तो बुआ लगे है, कोई कहा है आड़े इस दुनिया में कितने आदमी है, ये बुआ बैठी, ये बुआ मेरी माँ कौन लाग दी, मेरी माँ की ननद है जहाँ तो मेरी मामी लागे है, भाभी रहे मेरी माँ की तो जहाँ तो वहाँ मेरी मामी लागे, फिर कोई चाची भी लागती होगी, कोई बुआ भी लागती होगी, है ना अलग अलग। ये सारी इसी कठिनों के ऊपर है जो सारी ये माँ ला गई। थारा कोई बाप ईसा है जिसके वो सारी क्या रखी है, माँ कौन हुआ है, जो थारा बाप का ब्याह आई होगी माँ बाई होंगी होगी। मेरा बाप जिसने शादी करके लाया मेरी माँ बाप है, तो थारे बाप ने जिसने शादी करी सारी थारी माँ कभी सोची नहीं। मैं जिसने माँ को किसी ने ऊँग लेके न खड़ा कर देखा रहा अनु कह देगा तेरी माँ है, आप मान लोगे, हम कदे भी ना मानो, बेटा मेरी माँ के ऊपर है, बताओ पहले इसका नेग क्यों ऊपर है मेरे साथ है। जब माँ कहूँगी माँ बनने का सिर्फ एक ही तरीका है, आपके बाप जिसकी माँ है उसके बाप से शादी करे जब माँ, तो या तो उनने जिससे शादी कर रखी है वो आपका बाप है पर आप उसमें जान देंगे, क्योंकि दुर्गा ते आपका इस दुनिया में जो बाप है वो तो शादी को नहीं कर सके, क्योंकि दुर्गा के जानती है वो बिनू के माँ है। थारे जो इस दुनिया के माँ बाप हैं उन सारे की भी माँ है, थारे दादा दादी की भी माँ है, और थारा दादा 90 साल का और वह 20-25 साल की। दुर्गा तो जवान है, वैष्णो शीतला संतोषी सारी की सारी जवान है। देखिए है ना फोटो, किसी की भी बूढ़ी है एक भी नहीं, सारी की सारी छोटी हैं कम एज की, लेकिन सारे बूढ़े उन सारा ने माँ का, तो इसका मतलब उन बूढ़े का भी जो बाप है उनसे शादी कराती है उसी। तरीका तो यो है। अब आप मेरी माँ माँ कहना सीख के उनके उसके बारे में जानना भी है जरूरी, क्योंकि फिर बेरा पाटेगा आपने सोच लिया कि या माँ है ना या वरदान दे सके, इच्छा पूरी कर सके है, लेकिन इच्छा पूरी कब करेगी जब आपने पूरा उसके बारे में बेरा होगा। कि मान लो आपने सोच लिया कि मैं भूखी रहूं सारे दिन, उससे या राजी हो जाएगी, और उससे दूनी नाराज होती होगी तो बेरा तो पढ़ लो पहले, बिना बेरा पाड़ी। इफ आप मेरे खातिर कोई चीज ले आओ, आप मेरे खातिर कोई बड़ी ऐसी चीज बना ले अपने हिसाब से, और उसमें आप प्याज लहसुन घेर ले, और आप सोचो चीज तो बड़ी बढ़िया बना के लाई, दीदी तो ही खुआऊंगी, और मेरे दौरान दिए उसमें तो बांस आवेगी, तो मैं उसने क्योंकि प्याज लहसुन तो खाने को कदे पैदा हुआ पाचे खाया नहीं, मन दूर तक बदबू आवेगी, तो मैं उसने देख के राजी होंगी नाराज होंगी, सोचो नाराज होंगी ना, वरदान दूंगी कि मैं भी ना दूं। तो यह चीज आपके ऊपर भी लागू है, जिसकी पूजा करो और जिसका वरदान लेने खातिर गए हो, कम से कम पहले उसके बारे में बेरा तो होना चाहिए, अगली ने क्या पसंद है के नहीं। आजकल तो किसी का बर्थडे पर भी जाओ तो अगला तो नहीं पूछ लेंगे के लाऊं,
भतीजे का बर्थडे है तो हम उसे भी पूछ लो भाई के लाऊं तेरे खातिर बता, क्योंकि आप पीछे खर्च करके जाओ भी और अगला के बाद चीज पसंद भी को नहीं आओ, फिर क्या फायदा। तो यह चीज आड़े में लागू होगा। देवी है ये सारी की सारी, इन्हें परमात्मा शिव से शादी कर, जो भगवान शिव से शादी कर ले वह देवी बन जाए, देवी बनने का तरीका है। और परमात्मा शिव के है, सारी दुनिया का भाग है, आपका भी आपका भी आपका भी उनका भी, सारा का। तारा घर में जितने आदमी हैं उन सब का, तारा झज्जर में जो आदमी है, इस संसार में जितने आदमी हैं उन सब का पिता है परमात्मा। और उस परमात्मा से शादी अगर कर लिया तो बाकी सब की मानी हो जाएंगे। जो सारी दुनिया मैं इसे आदमी से शादी कर लूं जिसके पहले आते ही 4 बालक हैं, और मेरी शादी होती है मैं 4 बालक के मानी क्यों है, ये उनकी माँ होगी न। तो परमात्मा की सारी दुनिया संतान है। अब परमात्मा से शादी जो लड़की कर ले, लड़की भी आदमी भी शादी कर सके है परमात्मा से, और वो भी माँ बन सके है। यो एक अजीब हो गई खेल, क्योंकि भगवान के साथ जब तुलना करा तो हम सारे के यहाँ पहले चित्र में क्या बताया, आत्मा, और परमात्मा के है वो भी आत्मा, लेकिन वो परम है। आत्मा सारी स्त्री है और परमात्मा अकेला एक पुरुष है। तो इस हिसाब से चाहे आदमी है और चाहे औरत, इस दुनिया के हिसाब से वो सारे के सारी स्त्री है। जब परमात्मा के साथ बात करा तो कोई भी आत्मा परमात्मा से शादी कर सके और वह आत्मा देवी हो जाएगी, सारे संसार की माँ हो जाएगी। जानते सारी दुनिया इनमें माँ कर। ये अगली चीज है कि वह राज्य क्यों करोगी, उसके बारे में जानना पड़ेगा। और यो ईब एक बहुत शुभ अवसर है कि परमात्मा इस टाइम धरती पे आवे। आप जो काम लाग रहे हो ना अपना सारा दिन जिसमें लागे, सिर्फ इस पे काम को नहीं चाहिए, भगवान के बारे में जानना पड़ेगा। क्यों जानना पड़ेगा? कारण ये भी कुछ दिन पहले 4-5 दिन पहले हमारा एक लड़का था, उसकी मम्मी बहुत नजदीक है, वो लड़का बाइक पे जा रहा था रोड पे के, रोड खूब चौड़ा है, कितने कोई मोड़ नहीं, कितने कोई दिक्कत नहीं। अचानक बाइक चलाने चलाने ठीक स्पीड में बाइक, ना कि मैं गड़बड़ ना कि मैं आगे जा, अचानक उसने कोई आदमी आंदा दिखा आगे थे। ये आप बाइक चलाओ और आगे तो कोई आदमी आवे है, आप क्या करोगे? बाइक रोकोगे, उसने कंट्रोल करोगे, कुछ ना कुछ तो करोगे ना। अचानक से कोई आपने नू लगे कि कोई आ गया अचानक बाइक का, तो बैलेंस खराब हो जाएगा। और बाइक का बैलेंस खराब हुआ और बस 1 मिनट लगे, लड़के का तेज एक्सीडेंट हो गया, मुश्किल बचा। उससे पूछी गई भाई क्या होया, सीधा सीधा चलाने चलाने तेरा एक्सीडेंट कर क्यों कर दिया? वो बोला धीरे, अचानक कुछ आगे आया, क्या होया, कुछ नहीं हुआ। पता चला कि उसी जगह पे पहले भी कई एक्सीडेंट हो गई और उड़ा कोई प्रेत आत्मा, वह प्रेत आत्मा अचानक दिखे है, अरे ले अगला ठीक संभले थोड़ा सा, इतने में एक्सीडेंट हो गए। एक्सीडेंट करने खातिर दिखे। अब आपके पास इस चीज का क्या इलाज है? जब कोई आदमी आपके ऊपर अटैक करे तो आप बंदूक लेके भी चल सकोगे, लेकिन कोई अचानक दिखा और खत्म हो गया, इसका आप करोगे कि आपको कोई इलाज नहीं। और इसे दुनिया भर के रास्ते हो रहे हैं जिनके ऊपर एक्सीडेंट हुए हैं या किसी का मर्डर कर दिया जावे है, तो वह जगह अभिशप्त हो जाए। आपने वो भी देखा होगा, किसी घर में किसी ने कोई घर खरीदा हो और उस घर में जाया पाछे उनके कदे कि में गड़बड़ नहीं जाए, शायद इसी रास्ते नहीं आ बोला। फिर वो पूछा कराऊं तो मेरा पटेगा कि इस जगह अभिशप्त है, आपने हवन करवाना पड़ेगा, पाठ करवाने पड़ेंगे, कुछ न कुछ करवाना पड़ेगा, सत्संग करवाना पड़ेगा, और उससे क्या चीज खत्म होगी जब हम ठीक ठाक रहोगे। इसी दुनिया में आज आप देखो, दुनिया में अगर 100 आदमी मरे हैं तो 100 में से 80 आदमी एबनॉर्मल डेथ मरे,
चाहे तो सुसाइड कर जाए, चाहे उन्हें कोई मारते हैं, चाहे कोई ठाके न उन्हें बुरी तरह से वो करते हैं। तो ये जो हैं आजकल आपने न्यूज में है जो बच्चे एक्सपायर हुए हैं छोटे छोटे, आप क्या सोचोगे? वो बच्चे असल में प्रेत आत्मा कौन बने हैं? जो जिसका शरीर छूट गया, शरीर छूट गया और मैं शरीर छोड़ने में तैयार नहीं थी, बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं थी। हाय मेरी माँ, मेरा बाप, मेरे बहन भाई, मेरा घर, मेरे बालक, की होगा उनका। जब इस सिचुएशन में कोई भी आत्मा शरीर छोड़े है तो वो नॉर्मली जाके दूसरा शरीर नहीं लेती, वो प्रेत आत्मा बन जाए, क्योंकि उसका सारा लगाव उनमें नहीं जा है जिन नवा बेचारी छोड़ के आई है। इलाज उसके द्वारा कोई है नहीं, के करेगा? तो वह उन्हें के आसपास चक्कर काटी जा है और सबसे ज्यादा उस जगह पर जहाँ उसने शरीर छोड़ा है। तो इन प्रेत आत्माएं के दिखने का मेन कारण ये है। ये सारी दुनिया में, इसी दुनिया भर की जगह है। आप कितने कभी आप घर तक करना छोड़ दोगे कि जाओ तो गए घर तक बाहर, आपके बच्चे भी जाओगे, लेकिन वो सब के सब असुरक्षित है। और इस चीज का आप पीछे गणे कमा लो, लेकिन प्रेत आत्माएं का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आप और सारे प्रबंध कर लो, लेकिन कुछ नहीं कर सकते। तो आगे आगे रोज रोज हम जो आगे बढ़ा हाँ, इसी परेशानियां तो हमारा सामना होना है, जिसका आपके बैंक बैलेंस पे, आपके पीछा पे, आपके पास मोटर है, आपके पास बहुत बड़ा घर है, आपके पास 10-12 आदमी है, इन चीजों का कोई इलाज नहीं हो सकता। सिर्फ एक ही चीज इसी है जो इसे टाइम पे हमारी सबकी मदद कर सकती, जहां तो भगवान ने आना पड़ा है, क्योंकि मारे खातर और सारे इलाज बंद हो गए। परमात्मा धरती पे क्यों आया? क्योंकि हम उसके बच्चे हैं और हम सारे नीचे उतरते उतरते दुखी हो गए, हम सारे परेशान हैं, समझ में तुम्हें आ नहीं गया। तो परमात्मा ने सोची कि तो नीचे जाना ही पड़ेगा। आराम पे बैठा था वो ऊपर, जो आपके बालक खेलते हो तो आप कितने बैठे बैठे देखते हो, हाँ ठीक खेल रहे हैं बालक, लेकिन जब रोआराट मच जाएगी तो फिर आपने उठ के जाना पड़ेगा। तो भगवान ने नीचे आना पड़ा क्योंकि हम सारे दुखी हो गए, और वो आके ने एक एक करके ने हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। गारंटी दे है इस चीज की कि मैं थारी एक भी समस्या नहीं, मेरा आगे थारी समस्या की मैं मायने नहीं रखती, लेकिन उस खातर करना क्या पड़ेगा? उस खातर हमने सिलसिलेवार एक एक चीज समझनी पड़ेगी। जिस तरह नवरात्र का एक उदाहरण दिया, फिर देवी ने क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, पहले तो यह चीज जाननी पड़ेगी, फिर उस अनुसार आप वह चीज लेके जाओगे, फिर वह प्रसन्न होगी और आपने वरदान दे देगी। तरीका ही यो है कि देवी ने क्या पसंद है, हम अपने मन से लाग रहे हो, छोले बना लिए, चने बना लिए, हलवा बना लिया, और देवी के शुगर हो रही होगी तो शुगर नहीं हो सकती देवी का। देवी तो है बीपी हो, शुगर हो, तो हमने नून गिर के न ठोक के न बना दिए काले चने, हलवा में खूब चीनी गिर दी, और देवी ना खाना होगा तो या तो देवी बताओगे ना मैंने क्या खाना है क्या नहीं, लेकिन हम पूछ दे। तो ये परमात्मा आके नको है, पहले जान लो क्या चीज। जिस तरह भगवान ने भी, लोग क्या करे हैं, कावड़ लिया हुए हैं, दपड़ दपड़ पाई पाई, किस तो जब जी राजी होगा,